할렐루야. 오늘은 좋은 날입니다. आज का मज़मून खुदा इमैनुअल है। 파키스탄은 하나님이 사랑하는 나라입니다. खुदा पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता है। 할렐루야. 우르두 바이블 마태복음 1장 23절을 읽어주겠습니다. मत्ती की किताब उसका पहला बाब उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। आमीन। 아멘. 우리는 인생에서 크고 작은 사건들을 통해서 하나님을 만나게 됩니다. हम अपनी ज़िंदगी के छोटे और बड़े वाक़यात के ज़रिए खुदा से मिलते हैं। आमीन। 때로는 어려움 속에서, 때로는 기쁨 속에서 우리는 하나님이 살아계시고 우리와 함께 하심을 경험합니다. कभी मुश्किलात में, कभी खुशी में हम तजर्बा करते हैं कि खुदावंद हमारे साथ है। आमीन। 본문에서 예수님의 이름이 임마누엘이라 불릴 것이라는 예언이 성취됩니다. आज की कलाम में पेशन गोई पूरी होगी है कि यीशु का नाम इमैनुअल रखा जाएगा। आमीन। 아멘. 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 우리는 삶의 여러 순간 속에서 임마누엘 하나님을 만나는 사건들을 발견할 수 있습니다. हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ लम्हात में खुदा इमैनुअल से मुलाकात तलाश करते हैं। 아멘. 오늘은 성경 속 인물들이 하나님을 만났던 사건들과 우리의 삶 속에서 하나님을 경험하는 방법에 대해 대언하고자 합니다. आज मैं उन वाक़यात के बारे में बात करना चाहूँगी जिनमें बाइबल के किरदार खुदा से मिले और हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा को कैसे तजुर्बा कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 우리는 종종 하나님의 부르심을 받을 때 두려움과 망설임을 느낍니다. जब खुदा हमें बुलाए और उसे हमें वसूल करना चाहिए, जब खुदा हमें बुलाता है तो हम घबराहट महसूस करते हैं। 아멘. 그러나 하나님은 언제나 우리와 함께 하시며 임마누엘 우리의 연약함을 도우시고 그의 뜻을 이루어 갑니다. लेकिन खुदा हमेशा हमारे साथ होता है, हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद करता है और अपनी मर्जी को पूरा करता है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님을 만난 모세 떨기나무 속에서 하나님을 만납니다. मूसा ने जलती हुई झाड़ी में खुदा से मुलाकात की। आमीन। 모세는 불타는 떨기나무 가운데서 하나님의 부르심을 받았습니다. मूसा ने जलती हुई झाड़ी में खुदा की आवाज़ को सुना। आमीन। 그는 자신의 부족함을 이유로 주저했지만 임마누엘 하나님은 내가 반드시 너와 함께 있으리라. वो अपने गुनाहों की वजह से घबराया था, लेकिन इमानुएल खुदा ने वादा किया, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। 아멘. 이 말씀을 통해 임마누엘 하나님이 우리에게 어떻게 역사하시는지 살펴보겠습니다. आइए इस बात का जायज़ा लेके इन लफ्ज़ों के ज़रिए इमानुएल खुदा हमें कैसे काम करता है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리를 찾아오십니다. इमानुएल खुदा हमारे पास आएगा। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 출애굽기 3장 1절에서 4절 말씀을 읽어주겠습니다. खरूज की किताब उसका 3 बाब पहली 4 आयत। खरूज की किताब 3 बाब पहली 4 आयत। और मूसा अपने खुसर यत्रू के जो मिद्यान का काहिल था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकारता हुआ उनको बियाबान की पहली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया, और खुदा उनका फरिश्ता एक झाड़ी में से आग की शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, तब वो झाड़ी भस्म नहीं होती। बसम भस्म नहीं होती, तब वो जाली भस्म नहीं होती। भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा
इस बड़े मंजर को देखूं कि ये जाली क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे जाली में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। आमीन। 아멘. 모세는 미디안 광야에서 양을 치던 중 떨기나무 불꽃에서 임마누엘 하나님을 만났습니다. मूसा ने मिद्यान के बियाबान में भेड़ बकरियां चराते हुए एक झाड़ी के शोला में खुदा इमैनुअल से मुलाकात की। आमीन। 아멘. 모세의 현실은 그는 애굽 왕자의 신분에서 도망가는 신세가 되어 40년 동안 광야에서 살고 있었습니다. मूसा की हकीकत वो मिस्री बादशाह की हैसियत से बड़ा कमज़ोर था और 40 साल तक बियाबान में रहा था। 아멘. 아멘. 임마누엘 하나님은 찾아오십니다. 모세가 아무도 없는 광야에서 자기의 인생을 포기한 채 살아갈 때 하나님은 그를 직접 찾아오셨습니다. खुदा इमैनुअल का दौर जब ऐसा लगता था कि मूसा ने बियाबान में अपनी ज़िंदगी तर्क कर दी है, जहाँ कोई नहीं था तो खुदावंद बराह रास्त उसके साथ था। आमीन। 아멘. 불타는 떨기나무. 떨기나무는 작고 연약한 존재이지만 임마누엘 하나님이 함께 하시면 불타도 사라지지 않습니다. जलती हुई झाड़ी। झाड़ी छोटी और कमज़ोर होती है, लेकिन अगर इमानुएल खुदा हमारे साथ हो तो ये जलती नहीं है। आमीन। 아멘. 이는 임마누엘 하나님이 우리를 사용하시고 함께 하심을 보여줍니다. ये जाहिर करता है कि इमैनुअल खुदा हमें इस्तेमाल करता है जो कमज़ोर है और हमारे साथ है। आमीन। 우리의 삶에도 임마누엘 하나님은 예상치 못한 순간에 예상치 못한 방법으로 찾아오십니다. इमैनुअल खुदा भी हमारी ज़िंदगियों में गैर वक्त और गैर तरीक़ों से काम करता है। आमीन। 우리의 임마누엘 하나님의 부르심을 들을 수 있도록 영적인 길을 열어야 됩니다. इमैनुअल खुदा की पुकार सुनने के लिए हमें अपनी रूहानी कान खोलने चाहिए। आमीन। 임마누엘 하나님은 우리의 고통을 아십니다. इमैनुअल खुदा हमारी तकलीफ़ों को जानता है। आमीन। 우르두 바이블 출애굽기 3장 5절부터 9절 말씀을 읽겠습니다. खरूज की किताब 3 बाब उसकी 5 और 9 आयत। खरूज की किताब 3 बाब 5 और 9 आयत। तब उसने कहा, इधर काट मत तार, अपने पाँव की जूता उतार, क्योंकि जिसका तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा को नजर करने से डरता था। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 모세에게 이스라엘 백성의 고통을 보고 들으셨으며 그들을 구원하시겠다고 말씀하셨습니다. इमैनुअल खुदा ने मूसा को बताया कि उसने बनी इसराइल की मुसीबत देखी और सुनी है और वो उन्हें बचाएगा। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리의 고난을 외면하지 않으십니다. इमैनुअल खुदा हमारी मुसीबतों से चश्मपोशी नहीं करता। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 출애굽기 3장 7절 말씀을 읽어주세요. खरूज की किताब 3 बाब उसकी 7 आयत। खरूज की किताब 3 बाब 7 आयत। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 있다고 말씀하십니다. इमैनुअल खुदा कहता है, मैंने मिस्र में अपने लोगों के दुखों को देखा है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 그들의 부르짖음을 듣고 있다고 말씀하십니다. इमैनुअल खुदा कहता है, मैंने उनकी चीखें सुनी हैं। 임마누엘 하나님은 그 근심을 알고 있다고 말씀하십니다. इमैनुअल खुदा कहता है, मैंने उनकी परेशानियों को जानता हूँ। आमीन। 아멘.
임마누엘 하나님은 구원의 계획을 가지고 있다고 말씀하십니다. इमैनुअल खुदा के पास निजात का मंसूबा है। आमीन। 아멘. 바이블 출애굽기 3장 8절을 읽어주겠습니다. खरूज की किताब 3 बाप उसकी 8 आयत। खरूज की किताब 3 बाप 8 आयत। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रों के हाथ से मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसीम मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी किनारियों और गतियों और अमीरियों और गतियों और रतियों और मजूसियों के मुल्क से मैं पहुँचाऊं। दोबारा पढ़ो आमीन। ये पूछना पड़े। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी किनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊं। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 백성들을 약속의 땅으로 인도하시겠다고 말씀하십니다. इमैनुअल खुदा ऐलान करता है कि मैं वो अपने लोगों को वादाशुदा जमीन की तरफ ले जाऊंगा। आमीन। 아멘. 단순한 동정이 아니라 실제적인 행동으로 역사합니다. वो महज हमदर्दी नहीं बल्कि हकीकी अमल से काम करता है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리의 아픔을 알고 계시고 결코 방관하지 않습니다. इमैनुअल खुदा हमारे दर्द को जानता है और देखता है और आंख नहीं चुराता। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리의 기도를 들으시고 합당한 때 응답해 주십니다. इमैनुअल खुदा हमारी दुआएं सुनता है और सही वक्त पर उनका जवाब देता है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리를 사용하십니다. इमैनुअल खुदा हमें इस्तेमाल करता है। आमीन। 아멘. 우리도 바이블 출애굽기 3장 10절에서 12절 말씀을 읽어주세요. खरूज की किताब 3 बाप 10 और 12 आयत। स्वब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 모세를 이스라엘 구원할 지도자로 부르셨습니다. 하지만 모세는 자신이 부족하다며 거절했습니다. इमैनुअल खुदा ने मूसा को रहनुमा बनाने के लिए बुलाया जो इसराइल को बचाएगा। ताहम मूसा ने ये कहते हुए इनकार करने की कोशिश की कि वो नाकाम है। आमीन। 아멘. 모세의 두려움은 변명입니다. मूसा ने अपनी जुबान का खौफ किया। 바이블 출애굽기 3장 11절을 읽어주세요. खरूज की किताब 3 बाप 11 आयत। खरूज की किताब 3 बाप 11 आयत। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? आमीन। 아멘. 내가 누구의 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 냅니까? 자신의 부족함을 강조하며 사명을 회피합니다. मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकालने वाला कौन हूँ? वो अपनी खामियों पर जोर देता है और मिशन से बचने की कोशिश करता है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님의 응답이십니다. ये इमैनुअल खुदा का जवाब है। 바이블 출애굽기 3장 12절 말씀을 읽어주겠습니다. खरूज की किताब 3 बाप 12 आयत। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। आमीन। 아멘. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 능력은 모세에게 있지 않고 하나님께 있음을 강조하고 계십니다. मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। वह इस बात पर जोर देता है कि ताकतवर मूसा में ना करने का बदला ना रहे।
आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리를 부르실 때 우리의 능력보다 하나님의 함께 하심을 강조하십니다. जब इमानुएल खुदा हमें पुकारता है तो वो हमारी ताकत के बजाय खुदा की मौजूदगी पर जोर देता है। आमीन। 나의 연약함이 아니라 임마누엘 하나님의 임재가 우리의 사역을 가능하게 합니다. ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि इमानुएल खुदा की मौजूदगी है जो हमारी वजारत को मुमकिन बनाती है। आमीन। 아멘. 우리의 삶 속에서 임마누엘 하나님은 모세처럼 경험하기를 바랍니다. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में मूसा की तरह इमानुएल खुदा का तजर्बा करेंगे। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님 말씀을 통해 우리는 중요한 사실을 깨달았습니다. इमानुएल खुदा है, कलाम के जरिए हमें अहम हकीकत बताता है। आमीन। 임마누엘 하나님은 우리를 찾아오십니다. इमानुएल खुदा हमारे पास आता है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리가 어떤 상황에 있든지 버려두지 않으시고 직접 찾아오셔서 부르십니다. इमानुएल खुदा हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ता बल्कि हमारे पास आता है और हमें बुलाता है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 우리의 고통을 아십니다. 우리의 고통과 눈물을 보시고 외면하지 않으십니다. इमानुएल खुदा हमसे दूर नहीं जाता, वो हमें दर्द में भी और आंसू देखता है और हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ता। आमीन। 아멘. 임마누엘은 우리와 함께 하시는 하나님은 다윗과도 함께 하셨습니다. इमानुएल खुदा जो हमारे साथ है दाऊद के साथ भी था। आमीन। 우리는 종종 삶의 어려움과 위기 속에서 하나님이 정말 나와 함께 하시는가라는 질문을 던질 때가 있습니다. हम अक्सर अपने आप से छुपते हैं, क्या वाकई ही खुदा हमारे साथ है? जिंदगी की मुश्किलात से हम भागते हैं। आमीन। 그러나 성경은 분명하게 우리에게 임마누엘 하나님 곧 우리와 함께 하시는 하나님을 증거합니다. ताहम बाइबल वाजिया तौर पर हमारे लिए गवाही देती है कि इमानुएल खुदा वो खुदा जो हमारे साथ है। आमीन। 임마누엘 하나님은 선한 목자로 우리와 함께 하십니다. इमानुएल खुदा वो खुदा है जो अच्छे चरवाहे के तौर पर हमारे साथ है। आमीन। 바이블 시편 23편 1절에서 4절 말씀을 읽어주세요. ज़बूर 23 पहली 4 आयत। ज़बूर 23 पहली 4 आयत। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। 아멘. 시편 23편은 다윗이 하나님의 인도하심과 보호하심을 노래한 시입니다. अगरचे मैं मौत के ज़बूर 23 में लिखा है कि जिस तरह खुदा दाऊद की रहनुमाई करता है उसी तरह खुदा हमारी भी रहनुमाई करता है। आमीन। 아멘. 시편 23편 1절은 여호와 하나님은 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. ज़बूर 23 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। 아멘. 아멘. 임마누엘 하나님께서는 우리의 필요를 아시고 채우시는 선한 목자이십니다. इमानुएल खुदा एक अच्छा चरवाहा है जो हमारी ज़रूरत को जानता और हमें फराहम करता है। आमीन। 시편 23편 4절에서 내가 사망의 움츠문 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않은 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 아멘. ज़बूर 23 उसकी 4 आयत में लिखा है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। 아멘. 삶의 어두운 골짜기를 지날 때에도 주님께서 우리와 함께 하시기에 두려워하지 않을 수 있습니다. यहाँ तक कि जब हम जिंदगी की तारीखी वादियों से गुजरते हैं
हम बेखौफ हो सकते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 광야에서 보호해 주시는 하나님이십니다. इमैनुअल खुदा वो खुदा है जो बियाबान में हिफाजत करता है। 아멘. 바이블 사무엘상 23장 14절을 읽어 주세요. पहला सैमुएल 23 बाब 14 आयत। पहला सैमुएल 23 बाब 14 आयत। और दाऊद ने बेबान के किलों में सुकूनत की और दश्ते ज़ैफ के कोहिस्तानी मुल्क में रहा, और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाला ना किया। आमीन। 아멘. 다윗은 사울 왕에게 쫓겨 광야로 도망을 갔지만 하나님은 그를 보호하셨습니다. दाऊद बियाबान में भागता हुआ बादशाह साउल ने उसे ढूंढा, लेकिन खुदा ने उसकी हिफाजत की। आमीन। 임마누엘 하나님께서는 다윗이 광야에 있을 때도 그와 함께 하셨고 적들의 손에서도 보호해 주셨습니다. इमैनुअल खुदा दाऊद के साथ था जब वह बियाबान में था और उसे अपने दुश्मनों के हाथ से बचाता था। आमीन। 아멘. 우리의 삶이 마치 광야와 같을 때 하나님께서 우리를 지켜주시고 인도하심을 믿어야 합니다. जब हमारी जिंदगियां बियाबान की तरह हैं तो हमें यकीन करना चाहिए कि खुदा हमारी हिफाजत और रहनुमाई करता है। आमीन। 아멘. 또한 사무엘상 23장 14절에 보면 다윗이 광야의 요새에도 거하며 하나님이 그를 사울의 손에 넘기지 아니하시라고 기록이 되어 있습니다. 하나님은 다윗을 지키시고 보호하셨습니다. पहला सैमुएल 23 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, दाऊद बियाबान के किलों में रहता था, खुदा ने उसे साउल के हवाला ना किया, खुदा ने दाऊद की हिफाजत की। आमीन। 우리의 삶에서도 사망의 음침한 골짜기 같은 시간이 있을 수 있습니다. 하지만 그 속에서 우리는 하나님을 더욱 깊이 경험할 수 있습니다. 하나님은 우리를 결코 홀로 두지 아니하십니다. हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ सकता है जो मौत की तारीख वादियों की तरह हो, ताहम हमें इन वाक़यात में खुदा को ज़्यादा गहराई से तजर्बा कर सकते हैं। खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आमीन। 임마누엘 하나님은 풍랑 속에서도 함께 하시는 예수님이십니다. इमैनुअल खुदा तूफान में भी यीशु के साथ है। 바이블 마태복음 14장 22절과 23절을 읽겠습니다. मत्ती की अंजील 14 बाब 22 और 23 आयत। मत्ती की अंजील 14 बाब 22 और 23 आयत। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। आमीन। 아멘. 제자들은 풍랑 속에서도 두려워하고 있었습니다. शागिर्द तूफान में खौफ ज़दा थे। आमीन। 마태복음 14장 27절에서 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 할렐루야. मत्ती की अंजील 14 बाब 27 आयत में यीशु ने फौरी उनसे कहा, हौसला रखो, ये मैं हूँ, मत डरो। आमीन। 그때 예수님께서 무리를 걸어오시며 안심하라 나니 두려워하지 말라고 말씀하셨습니다. फिर यीशु ने पानी पर चले और कहा, हौसला रखो, ये मैं हूँ, डरो मत। हौसला हौसला रखो, हौसला 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 रखो, ये मैं हूँ, डरो मत। आमीन। 아멘. 베드로가 무리를 걷기를 원했을 때 예수님은 그를 부르셨고 그는 예수님을 바라보는 동안 무리를 걸을 수 있었습니다. जब पतरस ने पानी पर चलते हुए यीशु को देखा, यीशु ने उसे बुलाया और वह यीशु को देखते हुए पानी पर चलने के काबिल हो गया। आमीन। 아멘. 그러나 바람을 보고 두려워하자 그는 물에 빠졌습니다. लेकिन जब उसने हवा को देखा तो डूबने लगा। 예수님은 즉시 손을 내밀어 그를 건지셨습니다. यीशु ने फौरी अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। आमीन। 우리도 삶의 풍랑을 만날 때가 있습니다. 하지만
그때 예수님을 바라보면 우리는 두려움을 이겨낼 수 있습니다. हम अपनी ज़िंदगी में तूफानों का भी सामना करते हैं, लेकिन जब हम यीशु की तरफ देखते हैं तो हम अपने खौफ पर काबू पा सकते हैं। आमीन। 그리고 만일 우리가 믿음이 흔들린다 해도 예수님은 즉시 우리를 붙잡아 주십니다. और यहाँ तक कि अगर हमारे ईमान डगमगा जाए तो यीशु फौरी हमें पकड़ लेगा। आमीन। 예수께서는 제자들을 먼저 배에 타게 하셨고 풍랑이 있는 바다에서 고통받는 그들을 찾아오셨습니다. यीशु ने अपने शागिर्दों को कश्ती में आगे बढ़ाया और उनसे मिलने आया जो तूफानी समुंदर में मुसीबत में मुनकिला थे। 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 기도하러 따로 산에 올라가시다. यीशु ने फौरी शागिर्दों को कश्ती में सवार किया और खुद ही पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया। 아멘. 마태복음 14장 22절과 23절을 읽어 주겠습니다. मत्ती की अंजील 14 बाब 22 और 23 आयत में लिखा है, यीशु ने फौरी शागिर्दों को कश्ती में सवार किया और अपने से पहले दूसरी तरफ चले गए। जबकि उसने भीड़ को रुखसत किया, हजूम को रुखसत करने के बाद वो अकेला ही पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया। शाम हुई तो वो वहाँ अकेला था। आमीन। 주님은 우리보다 앞서 행하시고 우리를 위해서 기도하십니다. खुदा हमारे आगे चलता है और हमारे लिए दुआ करता है। आमीन। 우리가 보이지 않는다고 해서 주님이 우리를 잊으신 것은 아닙니다. सिर्फ इसलिए कि हम पोशीदा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमें भूल गया है। आमीन। 풍랑 속에서도 예수님은 제자들과 함께 하셨고 결국 바람을 잠잠하게 하셨습니다. तूफानों में भी यीशु अपने शागिर्दों के साथ था और आखिरकार हवा को भी पुरसकून कर दिया। आमीन। 우리의 인생의 폭풍이 몰아칠 때 주님께서 우리와 함께 하시고 평안을 주십니다. जब हमारी जिंदगियों में तूफान आते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है और हमें सुकून देता है। आमीन। 임마누엘 하나님은 모세가 사명을 감당할 수 있게 하셨듯이 우리도 감당하게 할 수 있습니다. जिस तरह इमैनुअल खुदा ने मूसा को अपने मिशन पूरा करने के लिए काबिल बनाया, उसी तरह हम भी कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 임마누엘 하나님은 언제나 우리와 함께 하시는 분입니다. इमैनुअल खुदा हमेशा हमारे साथ है। आमीन। 임마누엘 하나님은 선한 목자로 우리를 인도하시고 부족함이 없도록 하십니다. इमैनुअल खुदा एक अच्छा चरवाहे के तौर पर हमारी रहनुमाई करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि हम में कमी नहीं है। आमीन। 풍랑 속에서도 우리와 함께 하시며 평안을 주십니다. इमैनुअल खुदा बियाबान में हमारी हिफाजत करता है और हमें हमारे दुश्मनों के हाथ से बचाता है। आमीन। 아멘. 어떤 상황에서 임마누엘 하나님을 신뢰하며 믿음으로 나아가는 우리 모두가 되기를 예수의 이름으로 축복합니다. वह तूफानों में भी हमारे साथ है और हमें सुकून बख्शता है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 지금부터 도화가를 기도하겠습니다. 주여 주여 삼창하고 기도하도록 하겠습니다. 주여 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 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 오 예수로 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 오 할렐루 할렐루 할렐루야 오 할렐루야 오 주여 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 주여